ये आदमी बिना किसी को भनक लगे सोने से लदी गाड़ी में छिपकर सरकार द्वारा छिपाए गए खजाने तक आ गया। वो आदमी गिरती हुई रफ्तार का फायदा उठाते हुए एक छलांग लगाता है और सीधा बीच के प्लेटफॉर्म पर आ गिरता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये अनजाने में लिया गया कदम उसकी जान बचा लेगा। नीचे की गहराई में जहरीले बिच्छू भरे पड़े थे। वो तुरंत खुद को संभालता है और ध्यान से सामने देखने लगता है। उसे आई ऑफ हॉरस की चमकती झलक दिखती है, लेकिन वो बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि रास्ते में दो बेहद खतरनाक ट्रैप्स हैं, जिसे आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया था। उसने पहले से तैयार किया हुआ नक्शा देखा और सब समझ गया। उसने एक मशाल में आग लगाई, जिससे उसका धुआं ऊपर लगे बल्ब को ढकना शुरू कर दिया, जिससे पहला ट्रैप एक्टिवेट हो गया। सादिक ने तुरंत मशाल को ऊपर उठा लिया और सावधानी बरतते हुए धीरे धीरे पहले ट्रैप को पार कर लिया। उसने चैन की सांस लेते हुए फिर से नक्शा देखा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी पीछे का एक घेरा नीचे धंस गया और दोनों तरफ की मूर्तियां घूमते हुए उसकी तरफ बढ़ी। अब सादिक के पास एक ही चारा था। उसने अपने फुर्तीले मूवमेंट से किसी तरह इन हमलों से खुद की रक्षा की। वो जैसे तैसे हर वार को चकमा देता हुआ आगे बढ़ता रहा और वो किसी तरह दूसरे ट्रैप के आखिरी छोर तक पहुंच गया। और जैसे ही ट्रैप बंद हुआ, उसने राहत की सांस ली, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ सोच पाए, एक और बड़ी मुश्किल सामने आ गई। नक्शे में तीसरे ट्रैप का कोई जिक्र ही नहीं था। अब सादिक पूरी तरह कंफ्यूज हो गया, लेकिन सामने खजाना देखकर उसने रिस्क लेने का फैसला किया। जैसे ही उसने तीसरे ट्रैप में कदम रखा, उसके नीचे की ईंटें गिरनी शुरू हो गईं। अब वो पूरी जान लगाकर दौड़ा और आखिरी मोड़ पर उसने एक लंबी छलांग लगाई और आखिरकार आई ऑफ हॉरस को पकड़ ही लिया और वो नीचे सोने के खजाने में गिर गया। और तभी वहां पर बिच्छू के झुंड बाहर निकल आए, लेकिन अभी आई ऑफ हॉरस से एक तेज रोशनी निकली, जिससे सारे बिच्छू सहम गए और पीछे हट गए।